नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की। ये किताब हमें एक बहुत ही गहरा सच बताती है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे और लगातार उठाए गए कदम ही असली जादू करते हैं। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, अपने करियर में तरक्की करना चाहते हो या फिर अपनी निजी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, यह किताब हर किसी के लिए एक बेहतरीन गाइड है। इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स की सबसे महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में समझाऊंगा। हम जानेंगे कि कैसे अच्छी आदतें बनाई जाती हैं, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाता है, क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और अपने दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक बेहतर, ज्यादा सफल जीवन की ओर अपना पहला कदम उठाते हैं। आदतों की अदृश्य शक्ति। छोटे बदलावों का बड़ा असर जरा सोचिए। आप दिन भर में कौन से काम करते हैं और आप वो काम क्यों करते हैं। अगर आप उन्हें न करें तो क्या होगा। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर हम 2 दिन ब्रश न करें तो हमारे मुंह से बदबू आने लगेगी और हमें अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से हमें एक इनाम मिलता है, मुंह की ताजगी और स्वच्छता। इसी इनाम को पाने के लिए हम हर दिन उस काम को दोहराते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को एक बंदर पर प्रयोग करके साबित किया। उन्होंने एक पिंजरे में बंद बंदर के सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई देती और उसके बाद लीवर खींचा जाता तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। समय के साथ बंदर ने यह पैटर्न समझ लिया। जैसे ही लाल लाइनें दिखती, वह तुरंत लीवर खींच देता और उसे फल मिल जाते। इस तरह एक इनाम पाने के लिए वह बार बार उस क्रिया को दोहराने लगा। किसी भी आदत को बनाने के लिए हमें एक संकेत की जरूरत होती है जो हमें बताता है कि अब उस काम को करने का समय आ गया है। उदाहरण के लिए, तनाव से परेशान कुछ लोग शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यह तनाव ही उनके लिए संकेत बन जाता है कि अब शराब पीने का समय आ गया है। इसके बाद उन्हें शराब पीने से जो राहत मिलती है वही उनका इनाम है। इसी इनाम को पाने के लिए वे बार बार उस काम को करते रहते हैं। ज्यादातर आदतें इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। कुछ बुरी आदतें भी इसी तरह बनती हैं। वे हमें कुछ समय के लिए सुकून या मजा तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। फिर भी हम उस तात्कालिक इनाम के लिए उन्हें बार बार करते रहते हैं और खुद को रोक नहीं पाते। क्या आप यकीन करेंगे कि आपकी जिंदगी में 1% का छोटा सा सुधार भी बड़े चमत्कार कर सकता है। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत बहुत खराब थी। 1908 से लेकर उस वक्त तक उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता था और कोई भी ब्रिटिश राइडर 110 सालों में टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बड़े बड़े बाइक बनाने वाले भी उन्हें अपनी बाइक बेचने से डरते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। डेव का तरीका बाकी कोचों से बिल्कुल अलग था। उनकी रणनीति थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी से छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश खोजना। डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए। राइडर्स की सीटों को फिर से डिजाइन किया ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों। मांसपेशियों को सही तापमान पर रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स बनवाए। टायरों की पकड़ बढ़ाने के लिए उन्हें अल्कोहल से रगड़ा। इन छोटे छोटे बदलावों का बड़ा असर हुआ। उनकी टीम ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड मेडल जीते। ये सब कैसे हुआ? छोटी छोटी आदतों से मिली बड़ी सफलता से। हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 47 गुना बेहतर बन सकते हैं। आदतें खुद सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। अगर आप आज एक अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में इसके बुरे परिणाम जरूर दिखेंगे। आपकी आज की आदतें ही तय करती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। आपकी आदतें
आपकी पहचान कैसे बनाती हैं। आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है और अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन क्यों? हम लाख बार अच्छे इरादों के साथ शुरू करते हैं लेकिन अक्सर हार मान जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग बदलाव की शुरुआत में इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है। इसे आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, यानी इस पर फोकस करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला व्यक्ति जब सिगरेट ऑफर होने पर कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी पहचान बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव सिर्फ एक अस्थायी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक गैर धूम्रपान करने वाला इंसान मान लिया है। सच यह है कि जिस चीज पर आप गर्व महसूस करते हैं वही आपको नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह फैसला कर लें तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस पहचान को बार बार साबित करें। याद रखें, हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान के करीब जाते हैं, और हर बार जब आप कोई बुरी आदत छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही उस दिशा में पहला कदम उठाइए। आदतों को बनाने के सरल कदम। 1888 में मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जिसने यह समझने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसका दरवाजा एक लीवर दबाने से खुलता था। शुरू में बिल्लियां बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद उन्होंने सीख लिया कि लीवर दबाने से दरवाजा खुलता है। थॉर्नडाइक ने पाया कि वह व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में बांटा जा सकता है। संकेत, यह आपके दिमाग को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। लालसा, यह उस इनाम की चाहत पैदा करती है। प्रतिक्रिया, यह वह क्रिया है जो आप लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। इनाम, यह उस आदत का अंतिम लक्ष्य है जो संतोष और खुशी देता है। अगर इनमें से कोई भी एक कदम कमजोर हो तो आदत बनना मुश्किल हो जाता है। एक पैरामेडिक की कहानी से यह और भी स्पष्ट होता है। एक पारिवारिक समारोह में एक पैरामेडिक महिला ने अपने ससुर की अजीब हालत देखी और तुरंत उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। वहां पता चला कि उनकी एक धमनी ब्लॉक थी और समय पर इलाज से उनकी जान बच गई। यह दर्शाता है कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है और पैटर्न को पहचानता है। पैरामेडिक जैसे लोग अभ्यास के जरिए हार्ट अटैक के संकेतों को तुरंत पहचानना सीख जाते हैं। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी उन संकेतों को पहचानने लगता है जो परिणाम की भविष्यवाणी करते हैं। नई आदतें अपनाने से पहले अपनी मौजूदा आदतों का विश्लेषण करें। अपनी रोजाना की आदतों की एक लिस्ट बनाएं और खुद से पूछें, क्या यह आदत अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल। इस समय कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। व्यवहार में बदलाव हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। जब आप अपनी आदतों को पहचानते हैं तभी आप उनमें सुधार कर सकते हैं। आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब एक दिलचस्प रिसर्च में छिपा है। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक स्टडी की जिसका मकसद बेहतर एक्सरसाइज की आदतें बनाना था। उन्होंने इन लोगों को 3 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप कंट्रोल, इन्हें सिर्फ यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप मोटिवेशन, इन्हें एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ मोटिवेशनल किताबें पढ़ने को कहा गया। तीसरा ग्रुप प्लानिंग, इन्हें मोटिवेशन देने के साथ साथ एक सटीक प्लान बनाने को कहा गया कि वे कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे। पहले और दूसरे ग्रुप में केवल 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, जबकि तीसरे ग्रुप में 81% लोगों ने हर हफ्ते वर्कआउट किया। यह बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तीसरे ग्रुप ने एक स्पष्ट और सटीक प्लान बनाया था। शोधकर्ता इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। ये एक ऐसा प्लान होता है जो पहले से ही यह तय कर लेता है कि आप कब और कहां कोई काम करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच ये है कि वे अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट नहीं होते। व्यवहार का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। जब आप अपनी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत और एक सटीक प्लान बनाते हैं तो आप उन्हें अपनाने में ज्यादा सफल होते हैं। तो अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाएं। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। यही है
एक नई आदत शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका, माहौल का जादू। मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों पर निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी से यह साबित होता है कि आपके आसपास का माहौल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में डॉ एनी थॉर्नडाइक ने लोगों के खान पान की आदतों को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने चॉइस आर्किटेक्चर को बदल दिया। उन्होंने कैफेटेरिया में ड्रिंक्स रखने के तरीके में बदलाव किया। पहले कैश काउंटर के पास केवल सोडा की बोतलें थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रखना शुरू कर दिया। 3 महीने के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई, जबकि पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं। अगर आप किचन में जाते हैं और सामने कुकीज रखी हैं, तो संभावना है कि आप उन्हें खाने लगेंगे, भले ही आपको भूख न लगी हो। आपकी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहाँ हैं और आपके सामने कौन से संकेत मौजूद हैं। अगर आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं, तो अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि वह उस आदत को बढ़ावा दे। सही माहौल आपकी सफलता की गारंटी है। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव बनाएं। 1830 में प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो एक असंभव सी डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी एक नई किताब 6 महीने में पूरी करनी थी। इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अब उनके पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। उनके पास घर में बैठकर लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर आप अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे, और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचना मुश्किल बनाएं। आदतों को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका, क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 के थे, तो वह हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इसमें उन्होंने अपनी 13 अच्छी आदतों को सूचीबद्ध किया हुआ था। दिन के अंत में वह अपनी प्रगति का आकलन करते। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था। हैबिट ट्रैकिंग क्यों इतनी कारगर है? यह आदतों को स्पष्ट बनाती है। जब आप अपनी हैबिट लिस्ट देखते हैं, तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह आदतों को मजेदार बनाती है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना आपको मोटिवेशन देता है। किसी काम को पूरा करके उसे लिस्ट से काटना बहुत संतोषजनक लगता है। यह आदतों को संतोषजनक बनाती है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह आपको और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करता है। व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा नियम, जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है, तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। यह पूरी तरह से तार्किक है। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। एक उदाहरण लें, च्यूइंग गम। शुरू में च्यूइंग गम बेस्वाद था, लेकिन जब इसमें फ्लेवर और चीनी मिलाई गई, तो यह लोकप्रिय हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता, तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा नियम है, जिस अनुभव में इनाम हो उसे दोहराया जाता है, और जिसमें सजा हो उसे टाला जाता है। बुरी आदतें शुरू में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। वहीं अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे बहुत फायदे पहुंचाती हैं। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसे असंतोषजनक बनाएं, और अगर कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, तो उसे संतोषजनक बनाएं। बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। निष्कर्ष दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन बदलने वाली गाइड है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि छोटी और लगातार की जाने वाली आदतों में छिपा है। पहला, छोटे सुधारों की शक्ति। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरा, पहचान का महत्व। अपनी पहचान को अपनी आदतों के साथ जोड़ें। तीसरा, 4 नियम। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। चौथा, पर्यावरण का असर। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाएं कि वह अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। पांचवा, दीर्घकालिक सोच। तात्कालिक सुख के बजाय भविष्य के फायदों पर ध्यान दें। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई आदत शुरू करें और देखें कि समय के साथ यह आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनाती है। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। अगर यह जानकारी आपको प्रेरित करती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद।